पावर प्लांट्स में कोयले की कमी के सबब मुल्क की कई रियासतों को बिजली की शदीद कमी का सामना है। मुल्क के तकरीबन 173 थर्मल प्लांट्स में कोयले की शदीद किल्लत देखी जा रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और झारखंड समेत दीगर रियासतों में पावर प्लांट्स को कोयले की माकूल सप्लाई नहीं मिल पा रही है। दर्जा हरारत में हो रहे इजाफे से आवाम पहले ही परेशान है। राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में पारा लगातार बढ़ रहा है। इस पर लोड शेडिंग ने रही सही कसर पूरी कर दी है। सबसे अहम कि पिछले 6 वर्षों में बिजली का ये सबसे संगीन बहरान है। इसने चिलचिलाती गर्मी में जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर किया है। यहाँ तक कि पावर प्लांट्स में कोयले की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए मुसाफिर ट्रेनों को भी मनसूख किया गया है, कैंसिल किया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने 8 मई तक 40 जबकि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 25 मई तक जुमला 713 दौरों को मनसूख किया है। और मुसाफिर ट्रेनों की मनसूखी का असर कोयला पैदा करने वाली रियासतों के मुसाफिर पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए सीधे रुख करेंगे राजस्थान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, आज हमने देखा था कि सीएम अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया था कि रियासत में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उस पर नजर रखी जा रही है। क्या कुछ वहां पर हालात नजर आ रहे हैं बिजली के? देखिए, जो कमी नहीं होने वाला जो उनका स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री खुद एक दिन पहले पूरे राजस्थान की जनता से ये अपील करते हैं कि सभी लोगों को बिजली बचाने की ज़रूरत है, ये राज्य का नहीं बल्कि पूरा राष्ट्रीय संकट है, उन्होंने ऐसा कहा है। और इन हालात के बावजूद अभी भी ये है कि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। बहुत मुश्किल हालात हैं। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें, यहाँ पर 1 घंटे का ऐलान है, लेकिन बहुत ज़्यादातर जो इलाके हैं उनमें 2.5 से लेकर के 3 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। और गर्मी का आलम यह है कि आप देखिए, करीब 122 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट रहा है। आज राजस्थान के जितने भी बड़े सभी ज़िले हैं जो कि गैर रेगिस्तानी और रेगिस्तानी ज़िले हैं, उनके अंदर लू चलने का और हीट वेव का यहाँ पर जो है येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हीट वेव चलने की यहाँ पर जो है उन्होंने भविष्यवाणी की है। इस तरह की जो सिचुएशन है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ गर्मी बहुत तेज़ है, पानी का क्राइसिस है, और उसके ऊपर जो सोने पे सुहागा बना है वो है बिजली का संकट। बिजली का संकट आप देखिए कि बताया जा रहा है कि कई राज्यों में है, वहाँ भी मुश्किल हालात हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो तैयारियां की जा रही है, कोशिशें की जा रही है, करीब 33% का जो गैप है डिमांड और सप्लाई में, वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक पूरा नहीं होगा वो हालात जो है सुधार में नहीं आएंगे, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। आप देखिए कि राजस्थान में 45 से लेकर के 46 और जयपुर के अंदर 40 के पार करीब 42 से 43 डिग्री का टेम्परेचर है। ऐसे में 1-2 घंटे अगर लाइट चली जाती है तो आवाम के हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि बिना एसी के अंदर, कूलर के अंदर, पंखे के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखिए कि आज वीकेंड है, सैटरडे है, बहुत मसरूफ सड़क के ऊपर मैं खड़ा हूँ, लेकिन आप देखेंगे नज़ारा तो बहुत कम व्हीकल इस पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हमेशा 24 घंटे जाम लगे हुए नज़र आया करते थे। हालात ये है कि राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं खुद बिजली और पानी के दोनों के संकट को लेकर के रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करीब 5-6 रिव्यू मीटिंग उनकी हो चुकी है और अभी भी उन्होंने तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। कटौती में थोड़ी बहुत राहत इतनी ज़रूर मिली है कि जो पिछले 2 दिन से कटौती थी, आज कंपैरेटिवली कम कटौती हुई है, और ये इशारा दिया है सरकार ने कि हम और कम कटौती करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन बैकअप को लेकर के काम करने की ज़रूरत है। लोगों से उन्होंने बिजली अरबाज, एक और बेहद अहम बात आपसे जानना चाहेंगे। इस बार भी राजस्थान हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि सेंटर यानी मरकज से उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है जितनी मदद उन्हें दरकार है। यानी एक बार फिर कहीं ना कहीं मरकज और जो रियासती हुकूमत है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर जो बिजली का संकट है या पानी का संकट है, ऐसा नहीं है कि पहली बार क्रिएट हुआ है, ये हमेशा होता है और इसके लिए तैयारी की जाती है। बाकायदा जो मरकजी हुकूमत से इसके लिए मदद मांगी जाती है, वो मदद वक्त पर मिल जाती है, तो ये डिमांड और सप्लाई का गैप
खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका इल्ज़ाम मरकज़ी हुकूमत पे भी लगाया कि जो मदद वक्त रहते मरकज़ी हुकूमत से मांगी थी वो उन्होंने मुहैया नहीं कराई, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इससे पहले उन्होंने पानी को लेकर के एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, कहा था कि जो ईस्टर्न कैनाल जो प्रोजेक्ट था उसमें केंद्र की जो मदद मिलनी थी वो उन्होंने नहीं दी, जिससे करीब करीब आप देखिए कि 40% राजस्थान की पानी का प्यास जो है वो बुझाई जानी थी। करीब इतनी आबादी के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अहम था, क्योंकि देखिए इंदिरा गांधी यहाँ पर नहर से रेगिस्तानी इलाकों में पानी की सप्लाई हुई। जो गैर रेगिस्तानी इलाके हैं जिसमें चंबल नदी है, बनास नदी है, वहाँ से पानी को स्टोर करके बाकायदा एक नहर बनाई जानी चाहिए। जी अरबाज, तो लगातार वहाँ के हालात पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए।